स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया की खास पेशकश हेलो इंडिया। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत होगी अयोध्या से बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर के पास जारी किया गया है हाई अलर्ट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। तो कनाडा के सुक्खा और अर्श डाला गैंग से कनेक्शन। अर्श डाला को भारत ने आतंकी घोषित किया है। देखिए, बड़ी बात यही है जिस तरीके से हर खबर पर नजर बनाई जा रही थी। आपको बता दें किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की थी और इसी के चलते हाई अलर्ट किया गया था। इस बीच खबर ये कि राम मंदिर के पास जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा के मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। इस बीच यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। कनाडा के सुक्खा और अर्श डाला गैंग से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है, जो कि भारत ने इनको आतंकी घोषित कर रखा है। और ये बड़ी खबर है, लगातार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को। हालांकि हाई अलर्ट पर है अयोध्या और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल यूपी एटीएस के कमांडो भी तैनात हो गए थे। और अब ये बड़ी खबर है कि 3 संदिग्धों को अगर यहाँ से पकड़ा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकियों के निशाने पर ये जो कार्यक्रम है वो हो सकता है। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है। यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। राम मंदिर के पास हाई अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो देखिए वो आपको मूर्ति दिखा रहे हैं भव्य, जिनके नेत्रों को ढका गया है। ये कल स्थापित कर दी गई थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले गणेश की पूजा वंदना हुई थी, उसके बाद मां पार्वती की पूजा की गई। ये तमाम स्थापित गई मूर्तियां, ये तमाम भव्य रूप आपको हम दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके बाद अगर यहां पर सुरक्षा को लेकर अगर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाता है तो समझ सकते हैं दीपिका कि किस तरह से जो अनसोशल एलिमेंट्स है वो भी लगातार जुड़े हुए हैं कि कुछ ना कुछ बड़ी घटना अयोध्या में हो जाए। हालांकि भक्तों में काफी उत्साह है। ये देखिए 14 स्वर्ण द्वार जो लगाए नहीं जाए थे वो लग चुके हैं और ऐसे में पूरी तरह से तैयार है अयोध्या की 22 तारीख आए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो। जो तैयारियां की जा रही थी मंदिर में, गर्भगृह पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। ये देखिए बाहर की साज सज्जा भी कर दी गई है। लेकिन अगर सुरक्षा को लेकर यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आती है तो समझा जा सकता है कि किस तरह से जो अनसोशल एलिमेंट्स है वो भी लगातार इस टारगेट पे है कि कहीं ना कहीं अयोध्या में कुछ ऐसी घटना की जाए। देखो, पूरा जो माहौल है गीतू उसे खराब करने की कोशिश और खालिस्तानी इनका संबंध बताया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो फिलहाल आपको बता दें जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनका संबंध खालिस्तानियों से बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साथ वो तमाम तैयारियां भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पत्थर की घिसाई का काम है जो लगभग पूरा हो चुका है। कमांडोज यहाँ पर तैनात किए गए हैं, यूपी एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं। न सिर्फ आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद सड़कों पर है, उतनी ही व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था आसमान पर भी की गई है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। लगभग 2000 से ज्यादा ड्रोन जो हैं वो सक्रिय हैं, तैयार कर दिए गए हैं, यानी कि परिंदा भी पर ना मार पाए। और देखिए गीतू, यही एक वानगी भी है कि चूंकि हम सतर्क हैं इसलिए इन 3 आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब होने से रोक पाए हैं। बिल्कुल, और ये आप खुद समझ सकते हैं क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है और ड्रोन से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर हाई अलर्ट जो लगाया गया है उससे लोगों को वाकिफ किया जाए, उन्हें भी समझाया जा रहा है किस तरह से ये सुरक्षा का प्लान अयोध्या में किया जा रहा है। और हालांकि सुरक्षा चारों तरफ है, लेकिन यूपी एटीएस ने जिस तरह से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ यही संदिग्ध नहीं होंगे और भी कनेक्शन जुड़ेंगे। और जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी अगर अयोध्या को निशाना बनाने की सोच रहे हैं तो हम ये बता दें कि उनके मंसूबे वो पूरे नहीं कर पाएंगे क्योंकि तैयारी व्यवस्था पूरी है और इतना बड़ा जो ये कार्यक्रम होने वाला है 22 तारीख को, उसमें किसी तरह का खलल नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दीपिका, और देखिए किस तरह से मतलब कि आप समझ सकती हैं कि सुरक्षा में सेंध लगाने की पूरी कोशिश है। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा गीतू, जिस तरीके से जब खालिस्तानियों का जिक्र शुरू हुआ था, जब धरपकड़ शुरू हुई थी, इनके तमाम जो कनेक्शन
थे कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सरहद पार से जुड़े हुए थे। तब उसके बाद से तस्दीक की जाने लगी थी कि ये जो खालिस्तानी हैं ये और भी ज्यादा खतरनाक हो चले हैं, क्योंकि इनका जो हाथ है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिला हुआ है। अब इसीलिए ये तमाम जो खालिस्तानी आतंकी हैं ये रडार पर हैं, इनके गुर्गों को ढूंढा जा रहा है। हालांकि इनके जो मंसूबे हैं वो माहौल को खराब करने के लिए हैं। इन मंसूबों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, इन मंसूबों में ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गुजरात विश्वविद्यालय में 72वां दीक्षांत समारोह है, उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आ रही है जी। गुजरात के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गुजरात विश्वविद्यालय में 72वां दीक्षांत समारोह आज होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास गुजरात के लिए। आज गुजरात दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात विश्वविद्यालय का 72वां दीक्षांत समारोह बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति शामिल हो रहे हैं। गुजरात दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ये विश्वविद्यालय में 72वां दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें वो शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह बेहद खास हो जाता है, क्योंकि छात्र यहाँ से अपने आगामी भविष्य के लिए डिग्री भी लेते हैं और उनका सम्मान भी यहाँ पर तमाम गणमान्य अतिथियों के द्वारा किया जाता है। और वहीं पीएम मोदी का 3 राज्यों का दौरा आज है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। सोलापुर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, बेंगलुरु में आपको बता दें अत्याधुनिक BIETC कैंपस का उद्घाटन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में समारोह होंगे। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स उद्घाटन का समारोह का आयोजन किया जाना है। तो सोलापुर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। बेंगलुरु में अत्याधुनिक BIETC कैंपस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समारोह में शामिल होंगे। 3 राज्यों का वो दौरा करने वाले हैं आज। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और इसके अलावा कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का 3 राज्यों का दौरा आज से। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सोलापुर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, आज का 3 राज्यों का दौरा। इधर बात बेंगलुरु की जाए तो बेंगलुरु में अत्याधुनिक BIETC कैंपस का उद्घाटन, इधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समारोह में भी शिरकत करेंगे। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी का 3 राज्यों का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समारोह में वो शामिल होंगे। सोलापुर में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका वो उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु में अत्याधुनिक BIETC कैंपस का शुभारंभ करेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के समारोह में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए, यूं तो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। अब इन चुनावों के नजदीक होने के साथ ही आपको बता दें बेहद खास हो जाता है। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से आज प्रधानमंत्री 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र से 3 राज्यों के दौरे की शुरुआत करेंगे सुबह 10:30 बजे, यानी 10:45 पर सोलापुर में। आपको बता दें कि विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है, ये शिलान्यास किया जाएगा। 2000 करोड़ की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला भी महाराष्ट्र में पीएम रखने वाले हैं। बिल्कुल, और PMAY शहरी के तहत 90,000 से ज्यादा घर सौंपेंगे। सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी सौंपे जाएंगे। तो ये कार्यक्रम रहने वाला है। वहीं पीएम की स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को यहाँ पर उनसे वो बातचीत करेंगे और उन्हें इसका लाभ देंगे। दोपहर 2:45 पर बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक BIETC का उद्घाटन भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए, BIETC के बारे में जरा जान लीजिए। इसको कहा जाता है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस, जिसका आज उद्घाटन होगा। ये भी बता दें आपको कि 1600 करोड़ के
ये एकड़ में बनकर पूरा परिसर तैयार किया गया जो अत्याधुनिक है, बेहद खास है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बोइंग का जो इस तरह का सर्वाधिक निवेश है, इधर आपको याद होगा कि बात हम कहते हैं गीतों की लड़कियों को विमानन क्षेत्र में आगे लाने के लिए बोइंग सुकन्या जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत भी होगी, यानी कि पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को छात्रवृत्ति के जरिए उनकी मदद की जानी है। बिल्कुल, और शाम 6 बजे चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ का कार्यक्रम है जिसमें भी शिरकत करेंगे। तो यूथ गेम्स है ये 2023 का, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कई योजनाएं हैं। उद्घाटन समारोह होगा जिसमें पीएम शामिल होते दिखाई देंगे। बिल्कुल, छठे खेलो इंडिया गेम्स यूथ 2023 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। 19 से 31 जनवरी तक चेन्नई, मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर में छठे खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाना है। इधर गृह मंत्री का 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा होगा। असम और मेघालय के दौरे पर हैं। आपको बता दें, अमित शाह शिलोंग में असम राइफल्स मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा। साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। तो एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। असम पुलिस की परेड में शामिल होंगे अमित शाह। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। शिलोंग में असम राइफल्स में शामिल होंगे। साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री का 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा है और असम मेघालय के दौरे पर हैं गृह मंत्री। असम पुलिस की परेड में शामिल होंगे अमित शाह। बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद खास है। आज उत्साहवर्धन किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और इसी के साथ आपको बता दें ये 3 दिवसीय पूर्वोत्तर का दौरा। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले पूर्वोत्तर के दौरे पर अमित शाह रह चुके हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर की राजनीति को न सिर्फ साधना है बल्कि आपको बता दें जो असम राइफल्स है उसमें उत्साह का संचार किस तरीके से किया जाए, सुरक्षा, साइबर सुरक्षा का जो परिचालन है जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको बता दें बेहद जरूरी हो जाता है, उस पर भी नजर बनाए रखी जाएगी। इसीलिए ये कार्यक्रम भी बेहद खास हो चले हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री का 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा है ये, और असम और मेघालय के दौरे पर है अमित शाह। साइबर सुरक्षा परीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, अब ये गृह मंत्री का 3 दिवसीय पूर्वोत्तर के दौरे को जरा आप समझ लीजिए। असम मेघालय के दौरे पर अमित शाह इस वक्त हैं। आपको ये भी बता दें कि शिलोंग में जो असम राइफल्स मुख्यालय में ये प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे गीतू? जी बिल्कुल, और बता दें कि एनईसी के 71वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। ये बड़ा कार्यक्रम भी रहेगा। असम के तेजपुर में गृह मंत्री पहुंचेंगे और वहां पर एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस का भी वो शुभारंभ करने वाले हैं। और वहीं गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में वो पहुंचेंगे जहां पर पुलिस की परेड है और उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए इस परेड में 2551 असम पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड होगी। इसमें वो शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह का दौरा जो है बेहद खास माना जा रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का उद्घाटन भी किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन का काम भी करेंगे अमित शाह आज। बिल्कुल, और ये कार्यक्रम है क्योंकि पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं अमित शाह और ऐसे में कई बड़ी योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ 3 राज्यों का पूर्वोत्तर दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। दीपिका, बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो दौरे होते हैं ना गीतू, जब हम अपने तमाम कमांडो से या असम राइफल्स या यूं कहें तमाम राइफल्स से मुलाकात करते हैं जो कि ये जवान हैं, हमेशा हमारी सुरक्षा के तैनात रहते हैं। ऐसे दौरे जब मंत्री उनसे जाके मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो ये उत्साहवर्धन उनका करते हैं जो वाकई में काबिल तारीफ होता है। बिल्कुल, और आज ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह है। ये पूरा कार्यक्रम अपने दर्शकों को बता रहे हैं क्या क्या रहेगा उनका आज का ये कार्यक्रम और कहाँ कहाँ वो जाएंगे, किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में ये बड़े जो काम हैं उन्हें करने हैं। साइबर सुरक्षा को लेकर उद्घाटन किया जाएगा। एनईसी के 71वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस समारोह में वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ असम और मेघालय के दौरे पर अमित शाह है। कई ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और शुभारंभ भी किया जाएगा। चलिए, आज का दिन बेहद खास है पूर्वोत्तर के लिए। और वहीं उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चमोली में राजनाथ सिंह का कार्यक्रम। 35 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। 7 राज्यों और यूटीज में बीआरओ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। बिल्कुल, आपको बता दें चमोली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक कार्यक्रम है।
35 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। 7 राज्यों में यूटीएस बीआरओ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चमोली में राजनाथ सिंह का कार्यक्रम और 35 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। 7 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में बीआरओ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करने का उनका कार्यक्रम है। निशांत, ये RMHM कौन लिखता है बाबा? कभी आपने देखा है अपनी रेसिपी पे RMHM? कोई नहीं लिखता बाबा। पता है तो मुझे, RM वो RMH तो जरूरत क्या है? रक्षा मंत्री भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, या राजनाथ सिंह हाँ। लिखो तो भी चल जाएगा। और राज्यों और यूटीएस में बीआरओ का उद्घाटन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 35 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का वे उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, आज का दौरा कई मायनों में बेहद खास है। गीतू, बिल्कुल, उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और जिस तरह से ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि चमोली में राजनाथ सिंह का ये कार्यक्रम है और कुछ घोषणाएं भी वो करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। 35 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं और अपने आप में ये प्रोजेक्ट्स खास हो जाते हैं। 7 राज्यों और यूटीज में बीआरओ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा, कहीं ना कहीं विकास की गाथा लिखते हुए और आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के दौरे पर राजनाथ सिंह। और ऐसे में चमोली में उनका जो कार्यक्रम है उसमें कुछ ऐसी बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। तो लगातार दौरे कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज और उत्तराखंड के दौरे पर राजनाथ सिंह हैं। इधर शराब घोटाले के मामले में ईडी का शिकंजा कसा है। ईडी का सीएम केजरीवाल को 5वां समन आ गया। पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को एक बार फिर से बुलाया गया है। तो शराब घोटाले मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और सीएम केजरीवाल को 5वां समन भेजा जा रहा है। पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को बुलाया गया। इससे पहले उनको जो समन मिले थे उसमें केजरीवाल नहीं पहुंचे थे, तो अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन, ये 5वां समन है और ईडी का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर अब कसता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये कल की तस्वीरें हैं उस वक्त की जब मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल रूबरू हुए थे। साफ तौर पे उन्होंने कहा था जो समन उनको जारी किए जा रहे हैं वो कतई गैर कानूनी है, वो इलीगल है और इलीगल होने की वजह से उन तमाम समन को मैं स्वीकार नहीं रहा हूं, उनका जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता हूं और ईडी को इन तमाम समन को वापस लेना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, कल जब अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी, जब सामने मीडिया के सामने मुखातिब हुए थे, और अब कल के बाद से ये 5वां समन अरविंद केजरीवाल को वापस भेजा गया, यानी कि 4 समन हो चुके हैं, ये 5वां समन है और चारों समन को अरविंद केजरीवाल ने ये कह के ठुकरा दिया है कहीं ना कहीं ये समन जो है वो गैर कानूनी है। और इसी के साथ हेलो इंडिया में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।